सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से एक एग्जाम जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और साइंस ग्रेजुएट्स दोनों के लिए ही है। और यहाँ पे इन लोगों ने OCES 2026 और DGFS 2026 के लिए एप्लीकेशन ओपन अप कर दी है। हालांकि एप्लीकेशन पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, वो होगा अभी 22 दिसंबर से, लेकिन नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दी है। और नोटिफिकेशन में दिया गया है कि एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट एज अ साइंटिफिक ऑफिसर्स इन ग्रुप ए पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार, इनकी तरफ से 2026 के लिए साइंटिफिक ऑफिसर्स जो रिक्रूटमेंट है वो ओपन अप है। और यहाँ पे दो कोर्सेज चलेंगे बेसिकली, जो है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, जो सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है पीजी कोर्सेज में। और दूसरा रहेगा DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम, जो सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। तो यहाँ पे दोनों ही साइंस साइड से हैं, लेकिन फर्स्ट एक है इंजीनियरिंग और दूसरा है साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पे इनके जो एप्लीकेशन पोर्टल है उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं जाके। जो हाइलाइट्स और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इस एग्जाम की, किस किस तरीके से पैटर्न है और क्या क्या इनके अंदर आपको स्टाइपेंड या फिर सैलरी क्या होने वाली है, ये डिस्कस करेंगे हम फटाफट से। तो सबसे पहले इन्होंने थोड़ा सा जो ट्रेनिंग स्कीम्स और एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन है वो दे रखा है। तो ये इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है कि किस तरीके से यहाँ बच्चे एम्प्लॉय होंगे। तो आप देखेंगे कि इधर इनका जो 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, जो कि OCES जो 2026 है। इधर जो भी इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, आप देखेंगे टेबल नंबर 1 में यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ये जो बच्चे हैं ये सारे ही जितने भी जो केमिस्ट्री से है, सिविल इंजीनियरिंग से है, या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग है, या फिर बायोसाइंसेस है। तो इनकी जो जितनी भी डिसिप्लिन्स हैं ये बच्चों के, तो यहाँ पे ये लोग सेलेक्ट किए जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। और इनकी जो बार्क मुंबई की तरफ से ट्रेनिंग स्कूल ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा, जो GE और जियो फिजिक्स वाले हैं, जियोलॉजी और जियो फिजिक्स, उनका AMD हैदराबाद में कंडक्ट किया जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये सारी ही डिटेल्स इन्होंने इस टेबल में फिल आउट कर रखी है। दूसरी जो एडमिशन डिग्री कोर्सेज, जो दूसरा DGFS 2026 एग्जाम है, उसका जो एडमिशन सिलेक्शन होगा वो गेट स्कोर के बेसिस पे होगा। और जितने भी क्वालिफाइंग डिग्री है इनके लिए BE BTech, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेनली इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे ही इन्होंने डिसिप्लिन्स दे रखे हैं, जो अप्लाइड मैकेनिक्स से लेकर फिजिक्स, एनवायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंटरडिसिप्लिनरी कंप्यूटर साइंस, ये सारे ही इन्होंने इस टेबल में मेंशन कर रखे हैं। तो इस एग्जाम में होता क्या है कि आपको सबसे पहले तो अप्लाई करना होता है जो एग्जाम निकलता है। तो इस बार 22 दिसंबर के बाद ये एग्जाम निकल रहा है। इस एग्जाम में आपको पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, साइंस और इंजीनियरिंग वाले। और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी कि आपको किस किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले 22 दिसंबर से इनकी टेंटेटिव डेट स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट डेट 21 जनवरी है। नेक्स्ट जो अ, इनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम के लिए आपको एप्लीकेशन फिल आउट करनी पड़ती है। एग्जाम होगा 14 से 15 मार्च जो 2026 है। और गेट स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपका इंटरव्यू होगा, और सारी ही डिटेल्स इन्होंने इस कॉलम में दे रखी है। इंटरव्यू होगा सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में। ऐसे ही दूसरे एग्जाम के लिए भी कैसे सिलेक्शन होगा या क्या चीज इन्होंने सारी जारी कर रखी है, ये 22 दिसंबर से लेके और 21 जनवरी तक एप्लीकेशन ओपन है। आपको फिल आउट करनी है, देन आपको एग्जाम दे के आना है, इंटरव्यू होगा, स्क्रीनिंग होगा, अपना गेट स्कोर आपको प्रोवाइड कराना है। एंड देन यहाँ पे जो अ, जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनकी 31 जुलाई 2026 तक सारी ही डिटेल्स इनके उस वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। तो नेक्स्ट इन्होंने जब एप्लीकेशन पोर्टल डिस्कस कर लिया, तो इन्होंने जो
ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, और क्या इनके अंदर फंड रहेगा, क्या इमोलमेंट्स रहेगी, तो वो इन्होंने डिस्कस कर रखा है, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही थी। ट्रेनिंग स्कीम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, देन आपकी पोस्टिंग्स होगी एज अ साइंटिफिक ऑफिसर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में। जैसे कि इन्होंने दे रखा है, बार मुंबई है, IGCAR है कलपक्कम में, RRCAT है इंदौर में, हैदराबाद में है, मुंबई में है, और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनके ऑल ओवर इंडिया में स्पेशली वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, और हेड जो भी हेड ऑफिस है उससे रिलेटेड वहां पे आप पोस्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ जो इनका फर्स्ट जो OEC जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इन्होंने दे रखी है इस एग्जाम के लिए, OCES जो एग्जाम है 2026 में, वो 1 ईयर का कोर्स रहेगा ओरिएंटेशन। लेकिन जो दूसरा DAE जो ग्रेजुएट फेलोशिप है वो 2 साल का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो OCES एग्जाम है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनका ओनली 1 ईयर का रहेगा, और जो ग्रेजुएट बच्चे हैं इंजीनियरिंग में उनका 2 साल का रहेगा। ट्रेनिंग के बाद आपको अपने एलोकेटेड इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा एज अ साइंटिफिक ऑफिसर। विद इन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा और कंटीजेंसी मिलेगी, TADA मिलेगा। तो स्टाइपेंड अलाउंस इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको जो OCETS जो 2026 का ट्रेनिंग स्कूल है उसके अंदर, और DGFC दोनों में ही 74,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, प्लस एक टाइम बुकिंग का 30,000 अलाउंस किया जाएगा, ट्रेवल बुकिंग का। जितने भी जो DGFS फेलोज हैं और ट्यूशन फीस है वन टाइम उनको कंटिन्यूसी ग्रांट 60,000 पर एनम की दी जाएगी 2 साल तक। जितने भी एमटेक के बच्चे हैं उनको 4 लाख तक का इन्होंने जो प्रोजेक्ट है वो दे रखा है। तो इतने इनके 2 साल के पूरे ही कोर्स में और 1 साल के पूरे कोर्स में आपको स्टाइपेंड और TADA सब मिलेगा। एंड देन उसके बाद आपका एज अ साइंटिफिक ऑफिसर आपकी जो पोस्टिंग आएगी, और सैलरी बेसिस पे ग्रुप A पोस्ट होएगी, बेसिक पे स्केल जो आपका 10 है, 56,100 रुपए से। तो यहाँ पे 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपका साइंटिफिक ऑफिसर एज ए एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा आफ्टर द ट्रेनिंग। तो ये इन्होंने सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। तो ये हर साल जो एप्लीकेशन फिल आउट होती है बाबा एटॉमिक सेंटर की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट जॉब है, सबसे पहले एप्लीकेशन फिल आउट करनी है। एप्लीकेशन फिल आउट करने के लिए 22 दिसंबर से एप्लीकेशन पोर्टल ओपन अप होगा। उसके बाद एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे किसी बेसिस पे गेट स्कोर के बेसिस पे। एंड देन जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो चले जाएंगे सीधा सीधा इनके ट्रेनिंग स्कूल्स में, जो कि इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। एज लिमिट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होने वाली है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 26 है, OBC के लिए 29 है, और जितने भी SC ST या फिर जितने और हैं जो PWD के हैं या कश्मीर में हैं उनके 31 ईयर्स, और जो उनको आगे भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो डिस्कस कर रखा है। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। कोई भी आप गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी से अगर कर रहे हैं या कर चुके हैं, और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC देना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन फीस लगेगी 500 रुपए की हर उसको, और जो वीमेन कैंडिडेट्स SC ST और ट्रांसजेंडर हैं उनकी फीस कोई नहीं है चार्जेस में। तो जो 500 रुपए है वो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए है। साथ ही साथ 31 जुलाई तक 2026 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, और एप्लीकेशन होने वाली है 22 से। यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दे रखा है, इस लिंक के ऊपर जाके आप देख सकते हैं एप्लीकेशन किस तरीके से फिल आउट होनी है। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इधर ही जो एप्लीकेशन विल स्टार्ट सून जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये 22 के बाद ओपन अप होगी, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस है, और गेट स्कोर और साथ ही साथ जितने भी बच्चे अगर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और साइंस में है तो वो एलिजिबल है सारे अप्लाई करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।